वेलकम बैक। टुडे आवर टॉपिक इज पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे पहले कि हम इस टॉपिक को शुरू करें, जो बच्चे नए आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करें और हमारी हर एक वीडियोस को शेयर भी किया करें, और साथ साथ में हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट भी किया करें, जिससे हमें मोटिवेशन भी मिलती है। तो आज आपका टॉपिक है पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। हमारा जो टॉपिक जो चल रहा है वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारा चल रहा है। आपको पता ही है सेमीकंडक्टर हमारे पास क्या होता है, इसकी कंडक्टिविटी लाइक करती है इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में। 0 केल्विन टेम्परेचर पर हमारे पास ये सेमीकंडक्टर बिहेव करता है एज अ इंसुलेटर, और रूम टेम्परेचर पर हमारे पास ये सेमीकंडक्टर जो है बिहेव करता है एज अ कंडक्टर। तो लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, जिसमें हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स को ऐड किया था एक प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में, तो आपके पास बना था एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो हम जो बाहर से इम्प्योरिटी एटम ऐड करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हमने कंडक्टिविटी को बढ़ाना होता है। आज जो हम पढ़ेंगे, आज आपका जो टॉपिक है पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, इसमें हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स को ऐड करते हैं एक प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में। तो आपके पास जो बनता है दैट इज पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनता है। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स मींस वो एटम हम ऐड करते हैं एक प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला एटम हम एक प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में हम ऐड करते हैं। जैसे आपके पास प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर क्या है, आपके पास सिलिकॉन है, तो उसमें से हमने एल्यूमिनियम एटम्स को ऐड किया है। यह हमारे पास ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम है, हमने इसको इसमें ऐड किया है, डोपिंग की हमने। तो ये जब हमने इसको इसमें ऐड किया तो हमारे पास इस सेमीकंडक्टर्स का कंडक्टिविटी जो हमारे पास इस सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी जो है वो क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी जब हम क्या करते हैं, ये ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स को हम ऐड करते हैं। तो अब जो आपके पास जो ये सेमीकंडक्टर बना, इस सेमीकंडक्टर को क्या कहा जाता है, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कहा जाता है, क्योंकि हमने इसमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स को ऐड किया है। एल्यूमिनियम वो एटम है जिसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो वही यहां पर लिखा है मैंने, देखिए हमारे पास व्हेन ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम इज एडेड इन अ प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर वी गेट पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो देखिए अब किस तरीके से यहां पर क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। जैसे यहां पर आपको कहूंगा मैं, ये आपके पास एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम में हमारे पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एक यहां पर हम कहेंगे एक ये है, एक ये है और एक ये है। अब ये 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके अपने हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये अपने 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा 3 नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स के साथ। जैसे हमारे पास ये नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक एल्यूमिनियम का, तो इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट करेगा, किसके साथ, इस सिलिकॉन एटम्स के साथ। फिर एल्यूमिनियम का एक अपना है, एक नेबरिंग सिलिकॉन का, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, तो यहाँ इसके साथ भी शेयर करेगा ये अपना इलेक्ट्रॉन, और इसके साथ भी कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट करेगा। फिर यहाँ पर भी यही होगा, एल्यूमिनियम का एक अपना है, एक इस सिलिकॉन एटम्स का इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसके साथ भी कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट करेगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास 4th कोवेलेंट बॉन्ड जो रहता है इसका इनकम्प्लीट रहता है, क्योंकि यहाँ पर डेफिशिएंसी इसकी रहती है इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यूज कर रहा है 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। चौथा कोवेलेंट बॉन्ड जो इसका जो रहेगा वो इनकम्प्लीट रहेगा, डेफिशिएंसी रहेगी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इन होगा, एक इलेक्ट्रॉन तो ये सिलिकॉन का है, यहाँ पर इसका अपना इलेक्ट्रॉन नहीं है। फिर क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास ये जो डेफिशिएंसी यहाँ पर जो कंप्लीट करता है, ये डेफिशिएंसी को फुलफिल करता है। किस तरीके से फुलफिल करता है अपनी डेफिशिएंसी को, ये इलेक्ट्रॉन लेता है सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड से। हमारे पास सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा। ये कैसे कब आता है हमारे पास, आपको पता है रूम टेम्परेचर पर भी हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है, समझे आप। तो एनर्जी गेन करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो जाता है, और यहाँ पर होल है, तो आपको पता है ये होल अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, और वो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर होल में आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास वैकेंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, और यहाँ पर होल क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर होल क्रिएट हो जाएगा। तो आपको पता है ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो कैसे निकलता है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है। वो कितनी एनर्जी ये गेन करता है, दैट इज 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी गेन करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर होल क्रिएट हो जाता है। यहाँ से हमारे पास सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड से जो इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसका
फोर्थ कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट करेगा। यहाँ पर डेफिशिएंसी थी इलेक्ट्रॉन्स की, यहाँ पर होल था और उस होल में हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इसका फोर्थ कोवेलेंट बॉन्ड भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका फोर्थ कोवेलेंट बॉन्ड भी कंप्लीट होता है। वो किस तरीके से? बाय टेकिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड, सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेगा और इसका जब यहाँ से लेगा, यहाँ पर इसकी डेफिशिएंसी थी एक इलेक्ट्रॉन्स की और इसका फोर्थ कोवेलेंट बॉन्ड भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जहाँ से जिस सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहाँ पर होल जो है वो क्रिएट होता है, होल वहाँ पर बनता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। तो देखिए जितने हम ये पेंटा ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स ऐड करते जाएंगे, जैसे हमारे पास एल्यूमिनियम हम जितने इसमें ऐड करते जाएंगे उतने आपको होल्स बनते जाएंगे, समझे आप। और जैसे हम कहेंगे 10 इम्प्योरिटी एटम्स को हमने ऐड किया तो आपके पास 10 होल्स बनेंगे, समझे आप। वहां पर आपके पास क्रिस्टल्स में कितने होल्स होंगे? 10 होल्स होंगे। अगर आप 20 इम्प्योरिटी एटम्स को ऐड करोगे आप प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में, तो हमारे पास 20 होल्स वहां पर क्रिएट हो जाएंगे। तो वही हमारे पास यहां पर लिखा है मैंने कि किस तरीके से क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है किसका? पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का। देखिए 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स मेक 3 कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें हमारे पास एल्यूमिनियम में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है ये बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स बिलोंगिंग टू द एडजॉइनिंग सिलिकॉन एटम्स। However, the fourth covalent bond remain incomplete। तो देखिए मैंने कहा कि इसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही क्या बनाता है? ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट करता है, 3 कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट करता है बाय शेयरिंग द 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेबरिंग 3 सिलिकॉन एटम्स। ये हमारे पास ये नेबरिंग सिलिकॉन एटम है, ये नेबरिंग सिलिकॉन एटम है, ये नेबरिंग सिलिकॉन एटम है, इनसे शेयर करेगा 3 इलेक्ट्रॉन्स और 3 कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट करता है। इसके बाद हमारे पास जो है since there is an electron deficiency, this deficiency is completed by taking the electron from one silicon bond, hence the hole is created in silicon bond। तो फिर इसका फोर्थ कोवेलेंट बॉन्ड किस तरीके से कंप्लीट होता है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की इसकी डेफिशिएंसी होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाता है? बाय टेकिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिलिकॉन बॉन्ड से लेता है इलेक्ट्रॉन और इसका फोर्थ कोवेलेंट बॉन्ड भी कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास सिलिकॉन बॉन्ड में होल्स क्रिएट हो जाएगा। द इम्प्योरिटी एटम एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन। देखिए ये जो इम्प्योरिटी एटम्स ऐड करते हैं हम, तो यहाँ पर होल क्रिएट करता है। इम्प्योरिटी एटम जितने भी हम इम्प्योरिटी एटम ऐड करेंगे वहाँ पर आपके पास उस इम्प्योरिटी एटम से आपको जितने भी हम इम्प्योरिटी एटम्स ऐड करेंगे और इम्प्योरिटी एटम्स ऐड करने में आपको पता ही है आपको होल्स मिलेगा और वो होल क्या करता है? वो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को लेता है सिलिकॉन बॉन्ड से। तो इसीलिए इसको कहा जाता है, जो हम इम्प्योरिटी एटम्स ऐड करते हैं इसको एक्सेप्टर एटम भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, ये सिलिकॉन बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को लेता है क्योंकि इसमें डेफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स की। अब वैसे ही एट रूम टेम्परेचर में हमारे पास क्या होता है? सम कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक्स डाउन। जैसे इसके कुछ कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। जैसे यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, समझे आप, और वो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा कहाँ से कहाँ की तरफ? जैसे हम यहाँ पर ये वैलेंस बैंड है और ये आपके पास कंडक्शनल बैंड है और ये जो होल्स यहाँ पर क्रिएट हुए हैं ये कहाँ पर होते हैं? ये बिल्कुल वैलेंस बैंड के बिल्कुल अपर साइड में होते हैं। यहाँ पर हमारे पास होते हैं कितनी एनर्जी के साथ? 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के साथ ये बिल्कुल वैलेंस बैंड के ऊपर होते हैं, समझे आप। ये वैलेंस बैंड है हमारे पास, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो ही कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाता है एट रूम टेम्परेचर पर और उस टाइम जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करते हैं, बाहर से हम बैटरी कनेक्ट करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास वैलेंस बैंड से कंडक्शनल बैंड की तरफ चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब वैलेंस बैंड से कंडक्शनल बैंड की तरफ चले जाएंगे तो यहाँ पर होल्स क्रिएट हो जाएंगे। कुछ होल्स तो हमारे पास ऑलरेडी हैं, जैसे जितने आप इम्प्योरिटी एटम्स ऐड करोगे आप उतने आपके पास होल्स बनते जाएंगे। ये वो होल्स होते हैं हमारे पास। ये होल्स कैसे बनते हैं आपको पता है? ये 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी पर हमारे पास ये होल्स बनते हैं, क्योंकि जब इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की होती है तभी जाकर वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं और एल्युमिनियम के फोर्थ कोवेलेंट बॉन्ड को कंप्लीट करते हैं। तो रूम टेम्परेचर पर हमारे पास क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होते हैं? वैलेंस बैंड में होते हैं। तो ये वैलेंस से कंडक्शनल बैंड में चले जाएंगे और यहाँ पर होल्स क्रिएट हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर होल्स की मेजॉरिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए
होल्स ऑलरेडी भी हमारे पास, और कुछ हमारे पास यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जाएंगे तो कुछ यहाँ पर भी होल्स हमारे पास बनेंगे, कुछ ऑलरेडी हमारे पास। इसका मतलब हमारे पास जो है होल्स यहाँ पर हमारे पास पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में ज़्यादा होंगे और इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। इसीलिए मैंने लिखा है NH इज ग्रेटर देन Ne। NH का मतलब हुआ नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर आपको होल ज़्यादा मिलेंगे, मेजॉरिटी कैरियर्स आर होल्स। यहाँ पर आपको मेजॉरिटी में जो मिलेंगे आपको क्या मिलेंगे, वो होल्स मिलेंगे। माइनॉरिटी में आपको जो यहाँ पर मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। हालांकि यहाँ पर आपको पता ही है सेमीकंडक्टर्स में हमारे पास दोनों होल्स भी और इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होते हैं, करंट कैरियर होते हैं। हमारे पास सेमीकंडक्टर्स में ये दोनों मूव करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास करंट फ्लो करती है। इसके बाद एक और पॉइंट आपको कहूँगा मैं, चाहे आपके पास N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर हो, चाहे आपके पास P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर हो या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो, तो सेमीकंडक्टर्स पर हमारे पास नेट चार्ज जो होता है वो क्या होता है, वो जीरो होता है। नेट चार्ज इज जीरो। क्यों? क्योंकि आपके पास जैसे एल्यूमिनियम एटम हम ले लेंगे, हम एल्यूमिनियम एटम्स की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम, ये तो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, लेकिन आपको पता है एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जैसे सिलिकॉन एटम्स हैं तो ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं, क्योंकि सिलिकॉन एटम्स में जैसे हमारे पास हम कहेंगे सिलिकॉन एटम्स का हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या है, 14 है। तो 14 अगर उसमें उसका एटॉमिक नंबर है तो 14 ही उसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे और 14 उसमें हमारे पास क्या होंगे, प्रोटॉन भी होंगे। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेट चार्ज हमारे पास सिलिकॉन एटम पर क्या होगा, जीरो होगा। इसी तरीके से हर एक एटम्स पर, हर एक एटम्स क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। समझे आप? जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतने ही उस पर प्रोटॉन्स भी होते हैं। तो जितना प्रोटॉन, इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि आपको पता ही है प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसीलिए एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो एटम, ये हमारे पास सिलिकॉन के जितने एटम्स हैं वो इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल हैं, उन पर कोई चार्ज नहीं है, नेट चार्ज उन पर जीरो है। समझे आप? अब अगर एल्यूमिनियम ले लेंगे हम, तो एल्यूमिनियम पर भी नेट चार्ज क्या होगा, वो भी जीरो ही होगा। इसीलिए हम कहेंगे ये जो हमारे पास सेमीकंडक्टर है ये इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है, चाहे वो N टाइप हो, चाहे वो आपके पास P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर हो। तो ये आपका टॉपिक था, दैट वाज योर P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ओके।